हेलो फ्रेंड्स, आज जो अपन वीडियो देख रहे हैं वो मॉडल वर्ब के ऊपर ही बेस है। जो प्रीवियस वीडियो में जो मॉडल वर्ब के विषय में बताया जा रहा था, जो अपन ने जितनी मॉडल वर्ब समझी हैं उसी के आगे आज अपन देख रहे हैं नीड और नीडेंट के बारे में। ठीक है, नीड जो होता है वो है नेसेसिटी के लिए, आवश्यकता के लिए। नीड का यूज़ हम करते हैं नेसेसिटी या आवश्यकता के लिए। ठीक है, अब इसमें थर्ड पर्सन जो सिंगुलर रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में आप एस या एस लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं आई, वी, यू और दे। इसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही, शी, इट और नेम के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है ना, फिर पास्ट टेंस जब कभी भी आएगा तो उसमें हम ईडी लगाएंगे। जैसे आई, मेन आई के बाद फर्स्ट फॉर्म नीड अ पेन, ही एस या एस वाली फॉर्म नीड्स अ पेन, दे पास्ट फॉर्म ईडी नीडेड अ पेन। करेक्ट, माने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहीं कहीं अपन समराइज कर दे रहे हैं इसको दोबारा। नीड जो है वो नेसेसिटी की, आवश्यकता के लिए होता है। थर्ड पर्सन में प्रेजेंट में एस या एस लगाना है और पास्ट टेंस में ईडी लगाना है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बोल रहा है नीड जो है जब नेगेटिव सेंटेंस के लिए आए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ करें तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि नॉट, नेवर और नन ये जो होते हैं ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। स्केयरली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं। करेक्ट, नॉट, नेवर, नन ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं हमारे सामने पढ़ने में, और स्केयरली, बेयरली, हार्डली, रेयरली ये जो वर्ड्स रहते हैं ये हमारे सेमी नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं। ठीक, तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो तो हमको वहाँ पर नीड का यूज़ करना है, नीड्स का यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नीड का यूज़ करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो नीड का यूज़ करना है, नीड्स का यूज़ नहीं करना है। और इन्फिनेटिव है तो विदाउट टू लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही नीड नॉट फियर मी, ही नीड हार्डली टेक माई हेल्प। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि नॉट आया नेगेटिव वर्ड हो गया, हार्डली आया सेमी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो फिर हम इन्फिनेटिव को विदाउट टू में यूज़ करते हैं। चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं नीड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस नीड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं, दोनों नीड से शुरू हो रहे हैं, तो जो थर्ड पर्सन रहेगा उसमें अपन नीड लगाएंगे, नीड्स नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, नीड्स नहीं लगाएंगे। नीड ही गो देयर, नीड ही ट्राई अगेन। करेक्ट, यहां पर हम नीड्स का यूज नहीं करते। अब यदि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि डू, डज, डिड जो है उससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू हो, ठीक, तो हम फिर वहां पर इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस मेन वर्ब। करेक्ट, तो यहां पर ये देखिए डू आया, डज आया, तो ये देखिए इन्फिनेटिव प्लस मेन वर्ब, मतलब कि आई नीड टू गो विद हिम, डज ही नीड टू गो विथ यू। यहां पे आई के साथ डू क्यों आया, क्योंकि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई के साथ काम करेगी, प्रेजेंट टेंस। ठीक, ही के साथ मेन वर्ब एस या येस के साथ काम करेगी, तो जहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेन वर्ब एस या येस वाली फॉर्म में आती है वहाँ पे हम डज का यूज़ करते हैं। ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस पूरे काम में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, प्रेजेंट में एस या एस, पास्ट में ईडी। फिर नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड और सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन उसमें हमको याद रखना है कि हमको नीड का यूज़ करना है, नीड्स का यूज़ नहीं करना है।
फिर यहाँ पे इंटेरोगेटिव तो सेंटेंस है, तो जहाँ पे जो सेंटेंस है वो जब नीड से शुरू हो तो वहाँ पर हमको नीड का ही इस्तेमाल करना है, नीड्स नहीं लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। फिर जब कभी भी डू डज डिड से हमारा सेंटेंस चालू हो रहा है तो वहाँ पर हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डू का यूज़ करा है तो टू को मिल गया, डज का यूज़ करा है, यहाँ पे फिर वही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीडेंट। नीडेंट मतलब कि नीड और नॉट, ठीक है ना। इसकी जगह मच बेटर है कि हम इसका यूज़ करें, ठीक है। फिर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम नीडेंट लगाते हैं। यू नीडेंट वर्क सो हार्ड, यू नीडेंट गो देयर, मीन्स नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं अपन नीड को, तो नीडेंट हो गया। अब जब नीडेंट का हम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो यू सब्जेक्ट है या ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो दोनों ही हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम काय का यूज़ कर रहे हैं, नीडेंट का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नीडेंट और हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ही नीडेंट हैव गॉन देयर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो मतलब कि नीडेंट के बाद यदि हम हैव लगाते हैं तो हमें उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, आज ये जो हमने नीड और नीडेंट का यूज समझा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। स्किप मत करिएगा, बस ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप स्किप कर जाएंगे, कुछ ना कुछ मिस करेंगे, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे गेट व्हाट दे वांट। थैंक यू।